फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज पुनः क्लास के रूप में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो अब इस समय देखेंगे वर्ग। वर्ग वर्ग किसी चीज़ का वर्ग करते हैं। वर्ग जब किसी चीज़ का वर्ग करते हैं तो इसका मतलब होता है, वर्ग का मतलब कोई संख्या हो उसी संख्या को। जैसे मान लीजिए 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग वर्ग तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 4 अर्थात 4 देखो 16। इसी तरह से 5 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 5 बराबर 5 का 25। इसी तरह से 10 का वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 गुणे 10 बराबर 100। तो हम क्या करेंगे, अगर वर्ग के बाद वर्ग का मूल कहते, वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल। देखो वर्ग का मतलब होता है कोई भी संख्या हो उसी संख्या का गुणा, कोई भी संख्या हो उसी संख्या का गुणा। लेकिन वर्गमूल का मतलब होता है उस संख्या में, देखो वर्गमूल का चिन्ह ये हो और मान लीजिए हम 16 का वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, वही संख्या 4 गुणे 4 अर्थात ये संख्या जो है ये दो बार में ये कटेगा और एक संख्या दो बार में एक संख्या। इसी तरह से अगर हम इसका वर्गमूल निकालें 25 का तो क्या आ जाएगा 5 गुणे 5 अर्थात दो जोड़े में 5 में। इसी तरह से इसका वर्गमूल निकालें 100 का तो क्या मिलेगा रूट 100 अर्थात 10 गुणे 10 बराबर, इसका आंसर आया 10। तो हम इस तरह से उल्टा और इसका वर्ग, देखो ये वर्गमूल ऐसे निकालेंगे और वर्ग कैसे निकाला हमने ऐसे निकाला। देखो वर्गमूल निकालने में भी हम साधारण तरीके से बताया है और एक और विधि बताएंगे। तो इतना रखिएगा ध्यान कि हम किसी भी वर्ग करने पर, किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो 2 3 7 8। देखो अब इतना ध्यान रख लीजिए कि अगर हम वर्ग करेंगे तो क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ नहीं। किसी भी संख्या का वर्ग करते तो क्या नहीं आता, इसमें लिखेंगे देखो 2, 3, 7, 8 और 1 0 अर्थात 0 नहीं आता। इतना ध्यान रखना, किसी भी संख्या का वर्गमूल करोगे 2 3 7 8 और देखो 2 3 7 8 और 1 0, किसी भी संख्या का वर्गमूल करने के ये कभी नहीं आता है। इसका दिमाग में आप कर लें और आसानी से इसको लगा सकते हैं। इसे आपका भी 4-5 प्रश्न दिए हो उसमें से आप किसी एक का निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, जैसे अभी मैंने बताया है कि 2 3 7 8 और ये 0 का भी नहीं आता है। क्या करने पर, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर। तो आप देखेंगे कि हम 4 का वर्ग करते हैं तो क्या 2 3 7 8 आया। हमने अपने लिख लिया 2 3 7 8 और 0। अब ये देखो हमने क्या देखा, इन संख्याओं में क्या ये संख्याएँ आती हैं। जैसे हमने 4 का वर्ग किया तो 4 में से देखो क्या आया, छूट नहीं आया। 5 का वर्ग किया तो आया, कोई संख्या नहीं आया। 10 का वर्ग किया देखो डबल 0 आती है, क्या सिंगल 0 नहीं आता। अब किसी भी संख्या जैसे 25 का है, 25 का वर्ग करो 25 + 7 625 होता है तो क्या 5 है, नहीं है। इसी तरह से आप इसका भी वर्ग कर लीजिए 7 75 का वर्ग कर दो, चाहे 35 का वर्ग कर दो, 35 को कर दिए तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 और 4 कहीं 12। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो ये कभी भी 5 मतलब ये नहीं आती, ये संख्या लास्ट में नहीं आती है। ये क्या किसमें नहीं आती है, इकाई में, इकाई संख्या नहीं आएगी, नहीं आती है। अंत में ये नहीं आएगी। हम चाहे 7 का वर्ग कर दें, जैसे 7 का वर्ग कर देते हैं, 7 और 7 सतह क्या होता है, 7 सतह 49 होता है। 9 इकाई में कहाँ नहीं। 8 का वर्ग कर देते हैं, देख लेते हैं
अठी अठी 64 अर्थात ऐसे लिख लो 8 गुणे 8 बराबर 64। बताओ है कभी नहीं। इसी तरह 9 का वर्ग कर दो, 9 नहीं 81 अर्थात 9 गुणे 9 बराबर 81। बताओ इनमें से है कोई नहीं है। देखो इकाई में कभी नहीं आता। तो आप ये समझ लीजिए कि आप अच्छे से याद कर लीजिए कि कभी भी संख्या में ये नहीं आता। आप कह दिया जाए कि बताओ, देखो कोई प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न हो तो अंत में क्या नहीं आएगा इसके बारे में। जैसे कह दिया जाए कि बताओ 1024 है, 1024 का वर्गमूल निकालना, वर्गमूल। तो वर्गमूल में आपके कोई भी 1024 में अगर वर्गमूल है, वर्गमूल में आपसे कह दिया जाए कि बताओ 21 का वर्गमूल है, तो पहली बात तो आपको वर्ग निकालना आना चाहिए, वर्गमूल निकालना आता है कि नहीं। हम क्या करते हैं, पीछे से जोड़ेगा, पीछे से जोड़ेगा। अब ये जैसे संख्या है 2, मतलब इस संख्या को इस तरह से डिवाइड करो कि ये संख्या आ जाए। जैसे 2 गुणे वर्गमूल है ना, 2 गुणे 2 दूनी 4, 3 गुणे 3 त्रोको 9, ठीक, 4 गुणे 4 चौको 16, 3 त्रोको 9, 2 दूनी 4। इसमें से देखो ये 10 की संख्या में ये 9 के अंदर आता है। इसका मतलब हमने क्या किया, 3 का कर दिया, 3 त्रोको 9। क्लियर। अगर 2 से ज़्यादा तो ज़्यादा, 3 त्रोको 9। अब हम क्या करेंगे, ये उतारेंगे 1। और सदैव हम संख्या इसमें क्या रखते हैं, जोड़े में रखते हैं, तो जोड़े में उसी तरह से उतार लेते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जब ये दोबारा भाग दिया जाता है तो ये जो संख्या ना, इतनी संख्याओं को जोड़ लिया जाता है। कितना है, 6। कितना आ गया, 6 का इनको जोड़ के यहाँ फिर से भाग देते हैं। अब बताओ 6 का पहाड़ा बढ़ाओ कितनी बार जाएगा, 12। ठीक है, 6 दूनी 12। अगर हम इसको 2 का कर दिया तो 2 जो ऊपर रखते हैं संख्या तो यहाँ भी रखी जाती है। 2 दूनी 4, 2 छक्का 12। इस तरह से देखा, इस तरह से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखो इसमें क्या क्या पूरा कर दिया, अर्थात बन गया। तो इस तरह से क्या हुआ, क्या आ गया इसका वर्गमूल। वर्गमूल कितना आ गया, वर्गमूल आया 1024 का वर्गमूल कितना निकला, 32। कितना निकला, 32 निकला। आप 32 में देखेंगे कि देखो ये इसका वर्गमूल निकाला, कितना आया, 32। देखा, तो हम इस तरह से वर्गमूल निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। छोटी से छोटी संख्या का वर्गमूल आप निकालना सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 125 है, ये 625 है, 625 का वर्गमूल निकालना है, पहचान लीजिए। तो वर्गमूल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे। अब इस संख्या में किस संख्या का गुणा करें, वर्ग करें कि ये 6 आ जाए। जैसे हमने कर दिया कि 2 गुणे 2 बराबर 4, अब 3 गुणे 3 बराबर 9। तो इसमें देखेंगे 4 है और ये 9 ज़्यादा हो रहा है 6 से ज़्यादा हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे, इस तरह से लिख दिया। क्लियर हो गया। तो ये कितना आ गया, आप देखो गौर करो, ये 2 दूनी 4 उतारा 2, फिर जोड़े में उतार लेते हैं, जोड़ा उतारते हैं। अब ये 2 दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 2 कितना आ गया, 2 धन 2 बराबर 4। अब 4 का क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ के 4 का गुणा करो, 4 पंचे 20, कितना बार, 5 बार। 5 वहाँ लिखेंगे, 5 नीचे में लिखेंगे, 25 कितना आ गया, 25 और 5 को 20, 2 22। देखो इसका कितना निकला वर्गमूल, वर्गमूल कितना निकला, 25 आया, 25 आया ना। तो आप इतना ध्यान रखना कि किसी भी संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो पहली बात तो 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो कभी नहीं आता है। 2, 3, 7, 8 सिंगल जीरो कभी नहीं आता है। जैसे इसका वर्ग करोगे ना, तो इसका वर्ग करोगे तो क्या आएगा, 1024 आएगा, तो वो कभी भी सिंगल जीरो अंत में नहीं, इकाई के अंत में। देखो हमने कहा कि 25 का वर्ग करोगे तो 625 आएगा, 625। ठीक है, इसी तरह से 1024 का क्या है, 32 का वर्ग करोगे, 32 का वर्ग करोगे आ गया 1024। तो देखो इकाई के अंक में 5 है, इसमें इकाई के अंक में क्या है, अंक में क्या है, 4 है। तो हमने कहा कि
कि इकाई के अंक में कभी भी ये संख्याएं नहीं आती। क्लियर? तो आप इस तरह से आप समझ लीजिए कि वर्गमूल निकालना और वर्गमूल कर बच्चों इनको अच्छे से एक बार देख लेंगे और इस तरह के कुछ निकालेंगे। ठीक है, 12 से 1275 का आप निकाले वर्गमूल कितना आएगा आप लोग निकालिएगा SW के रूप में। ठीक, ये छोटे बच्चों के लिए है, तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। हाँ, अब रह गई बात दूसरी चीज पढ़ाने की। अब बार क्या होता है अब आएंगे इसके अगले क्लास में बार। थैंक यू।